नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारे सामने घट रही एक ऐसी वास्तविकता है जो दुनिया के नक्शे को बदल सकती है। तो आइए इस गंभीर स्थिति को विस्तार से समझते हैं। ईरान का आक्रामक कदम, मिसाइल हमला। 1 अक्टूबर 2024 की शाम, एक ऐसी शाम जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़। ये आवाज़ थी ईरान द्वारा दागी गई लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की, जो इजराइल की ओर बढ़ रही थीं। इस हमले ने न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व में भूचाल ला दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने गर्व से इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनका कहना था कि यह बदला था हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह, हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनीयेह और एक ईरानी कमांडर की हत्याओं का। लेकिन क्या इतना ही था? नहीं, उन्होंने एक और चेतावनी दी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो वे और भी ज़्यादा मिसाइलें दागेंगे। यह चेतावनी एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती थी। इजराइल का जवाब, तैयारी और सावधानी। जैसे ही मिसाइलों की खबर आई, इजराइल में हड़कंप मच गया। सायरन की आवाज़ें पूरे देश में गूंजने लगीं। लोगों को बम शेल्टर में जाने के आदेश दिए गए। तेल अवीव और यरूशलेम में ऐसे धमाके हुए कि खिड़कियां तक हिल गईं। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने जनता को आश्वस्त किया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था 100% सटीक नहीं है। यह बयान इस बात का संकेत था कि खतरा अभी टला नहीं है। अप्रैल का इतिहास दोहराया गया। क्या आपको याद है अप्रैल में क्या हुआ था? तब भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उस समय अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन और अन्य देशों ने मिलकर लगभग सभी मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सलाह दी थी, इस जीत को स्वीकार करो। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर हम एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं? तेल अवीव में आतंक, गोलीबारी की घटना। जब पूरा इजराइल मिसाइल हमले से जूझ रहा था, तभी तेल अवीव में एक और भयानक घटना घटी। 2 बंदूकधारियों ने एक लाइट रेल ट्रेन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह हमला जेरूसलम बुलेवार्ड पर हुआ, एक ऐसी जगह जो आम दिनों में लोगों की हंसी खुशी से गुलजार रहती है, लेकिन आज वहां सिर्फ चीख पुकार और आंसू थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावरों को निष्प्रभावित कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला ईरान के मिसाइल हमले से जुड़ा था या फिर यह कोई अलग संगठन था? इन सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, चिंता और चेतावनी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, अगर ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान पहले से ही क्षेत्र में तैनात थे, तैयार इजराइल की मदद के लिए। व्हाइट हाउस में भी तनाव का माहौल था। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे। दुनिया के कई अन्य नेताओं ने भी चिंता जताई और शांति की अपील की। क्षेत्रीय तनाव का विस्फोट, लेबनान और इजराइल की सीमा पर संघर्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तनाव सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं था? इससे कुछ दिन पहले ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित भूमि अभियान शुरू किया था। इजरायली हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी ने दक्षिणी लेबनानी गांवों को तबाह कर दिया। लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। हिजबुल्लाह ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर कई रॉकेट दागे। यह संघर्ष एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। परमाणु खतरा, क्या यह अंतिम युद्ध हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। नथांज में स्थित ईरान का परमाणु केंद्र विशेष चिंता का विषय है। वहां ईरान ने लगभग बम ग्रेड यूरेनियम तैयार कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसे कुछ ही दिनों या हफ्तों में पूरी तरह से बम ग्रेड में बदला जा सकता है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी संभव नहीं? निष्कर्ष, क्या होगा आगे? दोस्तों, यह स्थिति बेहद नाजुक और चिंताजनक है। ईरान और इजराइल के बीच यह सीधा टकराव न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ इस संकट से प्रभावित हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव को कम करने और एक पूर्ण युद्ध को रोकने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रयास काफी होंगे? क्या हम इस आग को बुझा पाएंगे या फिर यह और भड़क जाएगी? हम आने वाले दिनों में इस स्थिति पर करीबी नजर रखेंगे और आपको हर नए घटनाक्रम से अवगत कराते रहेंगे। यह एक ऐसा समय है जब हर पल, हर खबर महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय पर अपडेट रहें, सही जानकारी फैलाएं और शांति की कामना करें, क्योंकि अंत में युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। धन्यवाद और कृपया सुरक्षित रहें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।